विराट नगर जैसे सुना था बिल्कुल वैसा ही है। आज से हम इस विराट नगर के नए राजा केशवानाथ हैं। आज के बाद यहाँ के प्रजा पर हमारा हुक्म चलेगा। सैनिकों, इस राज्य में अब नया राजा आ गया है। अब यहाँ के किसानों, मजदूरों और गरीब लोग सब हमारे लिए काम करेंगे। अरे आप सुनते क्यों नहीं? घर में खाने को कुछ नहीं है। आप कहीं कोई काम क्यों नहीं खोज लेते? अरे भाग्यवान, हमें भला कौन काम देगा? हमारा ना जमीन है ना कोई जायदाद। हम तो जंगलों पर निर्भर रहने वाले लोग हैं। सुबह शाम लकड़ियाँ काट कर उसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। अब इस समय कोई लकड़ियाँ नहीं खरीद रहा है तो इसमें भला मेरा क्या दोष? तो क्या हम इस तरह भूखे मर जाएंगे? सरला, तुम पगला गई हो क्या? यह तुम आज इस तरह बहकी बहकी बातें कैसी कर रही हो? काश कोई मेरा बेटा होता तो आज इस बुढ़ापे पर हमारा सहारा होता। ना खाने को कुछ है, ना रहने को, ना हमारा कोई संतान है जो हमारे आंसुओं को पोंछ सके। देखो सरला, जितना दुख तुम्हें है उतना दुख मुझे भी है। देखो, मेरी एक बात मानो, तुम राजमहल चले जाओ, शायद कोई काम मिल जाए। नहीं बाबा नहीं, मैं राजमहल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है नया राजा आया है जो अत्यंत ही क्रूर है, घमंडी है, अत्याचारी है, गरीबों, किसानों, मजदूरों को परेशान कर रहा है और तो और हर महीने 10 सिक्के मांग रहा है। अब बताओ भला, कोई गरीब व्यक्ति हर महीने 10 सिक्के कहाँ से भरेगा? रघु और सरला लकड़ियां काटने के लिए जंगल चले जाते हैं। घने जंगलों के बीच दोनों लकड़ियां काट रहे हैं कि तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। इतने घने जंगल में किसका बच्चा रो रहा है? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं? अरे चुप सरला, यह तुम उल्टी सीधी बातें कैसी कर रही हो? बच्चे की आवाज सुनकर दोनों उसी दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते दोनों एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। रघु और सरला दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर उन्होंने जो देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। एक कमजोर हो चुकी माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी हुई है। वह इतनी कमजोर हो चुकी है कि बच्चे को दूध भी नहीं दे पा रही थी। आप कौन हो और इस गुफा के अंदर क्या कर रही हो? मैं तो एक अभागिन हूँ जो अपने आप से भाग रही हूँ, ठोकर खा रही हूँ, पर अब और नहीं। लगता है आज मेरा अंतिम दिन है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम कुछ बताती क्यों नहीं? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। देखो, और इस जंगल में कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है। मुझ पर एक उपकार करो, मेरे इस बच्चे को बचा लो। देखो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सके। तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। रघु और सरला दोनों उसके पास जाते हैं। बच्चे की माँ दोनों के कानों में कुछ कहती है। सुनो, तुम दोनों को मैं मेरी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे संभाल कर रखना। ये एक सोने का सिक्का है। इसका आधा हिस्सा कटा हुआ है। इस सिक्के का दूसरा भाग मेरी बहन के पास है, जो कि रेगिस्तान राज्य में है। जब समय आएगा तो तुम इस आधे सिक्के को मेरे बच्चे को देना। वह औरत बातें करते हुए अचानक गिर पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। तूने एक माँ की जिंदगी छीन ली और एक अनजानी माँ को ममता का सुख दे दिया। देखो सरला, भगवान की यही मर्जी होगी, इसलिए हमें यहाँ भेजा है ताकि हम इस बच्चे को बचा सकें। हम इसकी माँ का अंतिम संस्कार यहीं कर देते हैं और इस बच्चे को लेकर घर चलते हैं। दोनों ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसके छोटे से बच्चे को लेकर घर आते हैं। बच्चे का परवरिश करने लगते हैं। समय गुजरता चला गया। वह बच्चा अब बड़ा हो गया है। माँ, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बड़ी चिंतित लग रही हैं। बेटा शेखर, अब मैं तुमको क्या बताऊं?
मेरी उम्र मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं कभी भी भगवान को प्यारी हो सकती हूँ। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी चिंता का कारण बताने का समय अभी नहीं आया है बेटा। जब समय आएगा तुझे जरूर बताऊंगी। माँ, मैं पिताजी के साथ आज लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। चलो बेटा, अब हम खाना खाकर आराम करते हैं। सुबह होते ही हम इन सभी लकड़ियों को लेकर बाजार चले जाएंगे। जी पिताजी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूँगा। अरे, आज तो जल्दी सुबह हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे जल्दी से तैयार होकर पिताजी के साथ बाजार जाना होगा। शेखर खुद से बात कर ही रहा था कि बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई देता है। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटा बेटा अनर्थ हो गया। रात को राजा के आदमी आए थे और तुम्हारे पिताजी को उठा कर ले गए हैं। पर क्यों? उन्होंने पिताजी को क्यों ले गए हैं? बेटा, उन्होंने तेरे पिताजी के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने राज्य की नियम को तोड़ा है, बिना अनुमति के जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की है। इसी का दोषी बनाकर तुम्हारे पिताजी को राजा के आदमी गिरफ्तार करके ले गए हैं। माँ, इतनी बड़ी घटना हो गया और आपने मुझे बताया नहीं। कोई फायदा नहीं है बेटा। वो क्रूर, घमंडी और अत्याचारी राजा है। उसका मुकाबला हम जैसे गरीब कैसे कर सकते हैं? माँ, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? एक उपाय है बेटा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा है। ये ले बेटा, अब इसका सही समय आ गया है। ये क्या है माँ, और आप इसे मुझे क्यों दे रही हो? यह तो एक आधा कटा हुआ सिक्का है। मेरी बड़ी बहन पश्चिम के रेगिस्तान के एक शेख को ब्याही गई थी। वो बहुत ही धनी है। अगर हम उससे मदद मांगे तो शायद हमारी समस्या का हल हो सके। अगर ऐसा है तो मैं अभी उनके पास चला जाता हूँ। पर माँ, ये सिक्का तो आधा है, इससे क्या होगा? ये कोई साधारण सिक्का नहीं है बेटा। माँ, इस आधे सिक्के का कोई रहस्य छुपा है क्या? हाँ, बहुत बड़ा रहस्य। समझ लो, ये अगर काम कर गया तो हम अपने राज्य को बचा सकते हैं। सुनो बेटा, इसी सिक्के का आधा टुकड़ा मेरी बहन के पास होगा। अगर तुम उसे ये सिक्का दिखाओगे तो वो तुम्हें पहचान लेगी और हमें मदद मिल जाएगी। शेखर उस सिक्के के टुकड़ा को लेकर रेगिस्तान के साम्राज्य पर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में एक अजीब सी छाव ने उसे घेर लिया। शेखर वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक आदमी आता है और शेखर को उठाकर वह अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे थे? मैं पूरब देश से आया हूँ। मेरा नाम शेखर है। इस तरह शेखर ने शहजादा को सारी बातें बता दी। देखो शेखर, तुम जिस तुम्हारी माँ की बहन को ढूंढ रहे हो वह मर चुकी है। उसके राज्य में एक ऐसा सूखा पड़ा कि सारे लोग बेघर हो गए, अधिकतर लोग मारे गए। अब हमारे राज्य में कुछ भी नहीं बचा है। ओहो, ये तो बहुत दुखद हुआ। काश मैं उनसे मिल पाता। मेरे पास मेरी माँ के दिया हुआ एक सिक्का का आधा टुकड़ा है। इतना कहकर शेखर उस टूटा हुआ सिक्का को निकालकर शहजादा को दिखाता है। अरे अरे, ये क्या? ऐसा टूटा हुआ सिक्का तो मेरे पास भी है। कुछ देर बाद शहजादा ने भी अपने जेब से ठीक वैसे ही सिक्का निकालता है जैसा शेखर ने दिखाया था। आपके पास ये सिक्का कहाँ से आया? ये दोनों टुकड़े तो एक ही सिक्के का है। इस सिक्के को मेरी माँ ने मुझे दिया था। यानी कि तुम मेरे भाई हो? मुझे यह बताओ, क्या तुम इस सिक्के के टुकड़े के लिए इतना दूर आए थे? नहीं भाई, दरअसल बात ये है कि
इस तरह शेखर ने शहजादा को सारी बातें बता दी। अगर ऐसा है तो भाई मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मुझे पता है माँ के पास एक तिलस्मी खंजर हुआ करता था। क्या? कोई तिलस्मी खंजर? हाँ, वो कोई साधारण खंजर नहीं है, वह एक तिलस्मी खंजर है जो अब किसी गुफा में कैद है। हमें उस गुफा तक जाना होगा। उस खंजर से तुम उस दुष्ट राजा केशवानाथ का वध कर सकोगे। भाई, अगर वह खंजर इतनी ही शक्तिशाली थी तो तुमने उसको अब तक हासिल क्यों नहीं किया? शेखर, इसका राज भी इस सिक्के से ही जुड़ा हुआ है। मेरे पास सिक्के का आधा हिस्सा होने की वजह से मैं उस गुफा तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन आज हमारा पूरा सिक्का हो गया है, इसलिए हम उस गुफा तक पहुंच सकते हैं। इस तरह दोनों रेगिस्तान से उस गुफा की ओर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद दोनों आखिरकार उस गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। ये जगह कौन सी है? देखने में तो मायावी प्रतीत होती है। यह हिमालय के निचले हिस्से का जंगल है शेखर। इस जंगल में बहुत से ऐसे रहस्य और राजा महाराजाओं के ऐसे खजाने भी छुपे हैं जिन्हें कोई छुपाकर खुद परलोक सिधार गए हैं। इसी गुफा में हमें यह तिलस्मी खंजर भी मिल जाएगा और अपार खजाना भी। हमें तुरंत अंदर चलना चाहिए। तुम दोनों ने अपनी मौत को न्योता दिया है। इतना कहकर जिन्न हमला कर देता है। तभी दोनों टूटे हुए सिक्का को शेखर आपस में जोड़ देता है। सिक्कों के आपस में जोड़ने से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह अपूर्ण सिक्का तुम दोनों को कैसे मिला? कौन हो तुम लोग? मैं रेगिस्तान राज्य से आया हूँ जिन। मेरा नाम शहजादा है। मेरे पिता रेगिस्तान राज्य के राजा थे। हमारा राज्य अब वीरान हो गया है। मैं विराट नगर से आया हूँ। मेरा नाम शेखर है और मेरे पिता एक लकड़हारा हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस टूटे हुए सिक्के को धारण करने वाला व्यक्ति कभी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जरूर तुम राजघराने से संबंध रखते हो या फिर तुम विराट नगर का राजकुमार हो। नहीं, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। किसी साधारण इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस मायावी रेगिस्तान की जादुई गुफा के अंदर मुझे चुनौती दे सके। इस सिक्का का तुम्हारे पास होने से मुझे पूरा यकीन है कि तुम राजवंश हो। जिन्न के बातों को सुनकर शेखर आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी हे जिन, हम उस तिलस्मी खंजर के लिए यहाँ आए हैं। क्या तुम हमें उस खंजर को दे सकते हो? हाँ जरूर, मैं तुम्हें वह खंजर दे सकता हूँ। जिन्न ने अपने दोनों हाथों को उठाया। तभी चमत्कार हुआ, जिनमें दोनों हाथों से दिव्य रोशनी प्रकट होने लगी। एक हाथ में तिलस्मी खंजर प्रकट हुआ और एक हाथ में नक्शा। यह तुम दोनों का इनाम है। यह है तिलस्मी खंजर, जिससे कि तुम अपना राज्य वापस हासिल कर सकती हो। और शहजादा, यह है खजाने का नक्शा। तुम चाहे तो अपना बर्बाद हुआ राज्य को फिर से वापस हरा भरा कर सकते हो। अरे वाह, देखो तो इस गुफा के अंदर कई सारे खजाने भरे पड़े हैं। अब मैं अपने राज्य को फिर से हरा भरा कर दूंगा और इस रेगिस्तान में हरियाली ले आऊंगा। और मुझे जो चाहिए था वह मिल गया है। मुझे अपने पिता को उस दुष्ट राजा से छुड़ा कर लाना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। अब मैं जाता हूँ। इस तरह शहजादा से विदा लेने के बाद शेखर रेगिस्तान राज्य से तिलस्मी खंजर को लेकर वापस अपने विराट नगर पहुंचता है। शेखर की माँ उसका रास्ता देख रही थी। तो तुम आ गए बेटा। बताओ, वहाँ तुम्हें क्या मिला? माँ, मुझे उस रेगिस्तान में यह तिलस्मी खंजर मिला है। इस खंजर से मैं उस राजा का अंत कर दूंगा और अपने पिता को वापस ले आऊंगा। माँ से मिलने के बाद शेखर सीधा राजमहल चला जाता है और केशवानाथ को चुनौती देने लगता है। केशवानाथ, मैं तुझे चुनौती देता हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरा सामना कर। लगता है तू पागल हो गया है। एक मामूली सा इंसान तो मुझे चुनौती देगा? यही मामूली इंसान आज तेरा अहंकार का अंत कर देगा।
मेरे तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुझे मेरे आदमियों से लड़ना होगा। क्या हिम्मत है तुझमें? अगर तुझमें हिम्मत है तो अपने 2 योद्धाओं को मेरे पास भेज दे। अगर उन दोनों को मैंने अकेले हरा दिया तो तू अपनी सेना लेकर यहाँ से वापस लौट जाएगा। अच्छा, तू मुझे चुनौती दे रहा है? चल, तेरी ये आखिरी इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। 2 दैत्याकार योद्धा को शेखर के पास लाए जाते हैं। दोनों शेखर पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस तिलिस्मी खंजर के होते हुए दोनों आसानी से शेखर से हार जाते हैं। यह देख राजा केशवानाथ गुस्से से शेखर पर वार करता है, लेकिन शेखर उसे भी मार डालता है। विराट नगर अब आजाद हो गया था। रघु समेत कई बंदियों को कारागार से रिहा कर दिया जाता है। बेटा शेखर, मुझे पता था तू एक दिन इस दुष्ट राजा से विराट नगर के प्रजाओं की रक्षा जरूर करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस क्रूर और अहंकारी राजा से मुक्ति दिलाया है। ये दुष्ट कोई राजा नहीं था, यह इंसान के भेष में जानवर था। इसने हम जैसे गरीब लोगों का जीना हराम कर रखा था। अच्छा किया बेटा तूने इसका अंत कर दिया। तुम एक वीर योद्धा हो बेटा। आज के बाद तुम हमारे राजा हो। हम तुम्हें राजा बनाते हैं। मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। पिताजी, आपसे एक बात पूछनी थी। जब मैं तिलस्मी खंजर के पास गया था तभी वहाँ एक जिन ने मुझे राजा का वंश और राजकुमार कहा था। हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल सच है। आज से करीब 20 वर्ष पहले की बात है, जब अहंकारी क्रूर राजा केशवानाथ हमारे इस विराट नगर पर आक्रमण किया था। तब तुम्हारे पिता को उसने मार दिया और तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेकर राजमहल से भाग गई ताकि वह तुम्हारी जान बचा सके। तुम्हारी माँ एक गुफा के अंदर चली गई। कई दिनों तक वह भूखी प्यासी गुफा के अंदर रही। राजा के सैनिक चारों ओर उसे खोजते रहे। जब हम उस दिन गुफा के पास लकड़ियों के लिए गए थे, वही गुफा के अंदर से तुम्हारी रोने की आवाज़ आई थी। तो हम दोनों ने हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर गए तो हमें पता चला कि तुम्हारी माँ, जो कि बिल्कुल निशक्त हो चुकी थी, और तुम रोते जा रहे थे। तुम्हारी माँ ने जाते जाते हमें यह बताया कि यह बालक विराट नगर राज्य का राजवंश है। तुम्हारी माँ ने हमें यह सब बातें गुप्त रखने को कही थी और उन्होंने हमें एक टूटा हुआ सिक्का भी दिया था जिसे तुम लेकर रेगिस्तान राज्य गए थे। तभी अचानक पीछे से आवाज आता है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। सरला वहाँ पहुँच चुकी थी। तुम कोई सामान्य आदमी नहीं हो, तुम राजा हो, इस विराट नगर का राजा। मैं तेरी माँ नहीं हूँ बेटा, मैं तो एक जरिया हूँ। बेटा, हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें उसकी माफी चाहिए। नहीं माँ नहीं, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आप मेरे माता पिता थे और आगे भी रहेंगे। इस तरह विधि विधान से शेखर को विराट नगर राज्य का राजा बना दिया जाता है। शेखर के राजा बनने के बाद गरीब किसान मजदूर सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। शेखर ने गरीब बेसहारा लोगों के लिए कई योजना बनाकर काम किया ताकि राज्य में खुशहाली आए और लोग खुशी से अपना जीवन यापन करें।